जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि 2023 पीटी की परीक्षा होने वाली है या इसके अलावा बिहार पुलिस या और किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बारंबार मुहावरों से प्रश्न आता है, तो आज की वीडियो हमारी मुहावरे पर होगी और कुछ मुहावरे दे करके उस पर अध्ययन भी किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम। देखिए, जैसा दिया गया है कि मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, तो पहली बात तो विशेष ध्यान देने की यही है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो मुहावरा किस भाषा का शब्द है, इसके लिए आपको उत्तर देना किस भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आदि होना या अभ्यास होना। कुछ विद्वान इसे वाग्धारा भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहां भी है, कुछ विद्वान इसे किस नाम से संबोधित करते हैं, वाग्धारा भी कहते हैं। मुहावरा शब्द सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ को प्रकट करता है। हम अपने दैनिक जीवन में कई बार अपने मन के भाव या विचारों को मुहावरों के शब्द का प्रयोग करके प्रकट करते हैं। देखिए, यहां थोड़ा सा होगा कई बार। हम अपने दैनिक जीवन में कई बार अपने मन के भाव या विचार को मुहावरों के शब्दों का प्रयोग करके प्रकट करते हैं। तो सामान्य सी बात हमारी शुरू होती कहां से, मुहावरा से। अगर पूछा जाए कि किस भाषा का शब्द है, तो इसके लिए आप उत्तर दीजिएगा किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। कुछ विद्वान इसे वाग्धारा के नाम से भी जानते हैं। सामान्य पुस्तकों में कहीं कहीं मिल जाएगा या तो नहीं मिलेगा कि मुहावरा को किस अन्य नाम से संबोधित करते हैं, तो किस नाम से संबोधित करते हैं, वाग्धारा के नाम से। इसके बाद आगे बात की जाए, कुछ मुहावरा की अगर विशेषता की बात की जाए, विशेषताएं, अगर मुहावरा की विशेषता की बात की जाए, क्या विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताओं की बात हम करते हैं यहां। विशेषताएं, पहली विशेषता क्या दी गई है, मुहावरा अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, मुहावरा अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होते। मुहावरों का प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया जाता है। जो प्रसंग होता है, जो तथ्य होता है, उसके अनुसार मुहावरों का प्रयोग होता है। मुहावरों के शब्द को बदला नहीं जा सकता। सटीक जो दिया रहेगा उसी का प्रयोग करेंगे, हम बदल नहीं सकते हैं। मुहावरों का सामान्य अर्थ नहीं, विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। अगली बात क्या है, इसमें थोड़ी सी बात थी, इस पर विशेषता को लेकर हमने कहा बात कर लिया जाए। मुहावरों के प्रसंग, मुहावरे प्रसंग के अनुसार अर्थ देते हैं। जो प्रसंग दिया गया उसी के अनुसार हम अर्थ को प्रकट करें। ठीक, मुहावरे देश, समाज और समय के अनुसार बनते रहते हैं। देश, समाज और समय जिस स्थिति में होते हैं, जैसा समय होता है, समाज की स्थितियां, उसके अनुसार मुहावरे जन्म लेते रहते हैं। ज्यादातर मुहावरों का संबंध हमारे शरीर के किसी अंग से होता है। ज्यादातर मुहावरों का प्रयोग किससे होता है, शरीर के अंग से होता है। जैसे कहा जाता है कि कान का कच्चा होना या फिर आंखों का तारा होना, तो कान, आंख इत्यादि चीजें शारीरिक है कि नहीं है, शरीर के अंग है कि नहीं है, तो इनका संबंध शरीर के अंगों से होता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं इसको भी आप देखेगा तो मुहावरों के अंत में लगभग आपको होना शब्द मिलेगा। जैसे 9 2 11 होना, कान का कच्चा होना, आंख का तारा होना। तो एक विशेषता में इसको भी बढ़ा लीजिएगा कि होना शब्द का प्रयोग लगभग स्थितियों में अंत में मिलेगा। कुछ विशेषताएं थी किसकी, मुहावरों की। अब कुछ मुहावरों की बात हम आगे करते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ मुहावरों की जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, प्रयास किया गया। पीटी की परीक्षा में आपके सिलेबस में मुहावरा है, इसके अलावा बिहार की परीक्षा है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा अब ध्यान दिया जाए, समय को ना बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं। देखिए, पहला ही बड़ा महत्वपूर्ण मुहावरा है, लग तो रहा होगा बड़ा आसान है, लेकिन हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन सा मुहावरा है, आंख का तारा होना। देखिए, मैंने इसमें वाक्य प्रयोग भी रखा है, लेकिन वाक्य प्रयोग पर बहुत बल नहीं देने की जरूरत है। वाक्य प्रयोग कंपटीशन की परीक्षा यानी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, परंतु कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में, 12 की बोर्ड परीक्षा में वाक्य प्रयोग भी पूछा जाता है। तो हमने सोचा कि इस
तथ्य को भी रखा है, अपने टेक्निकल टीम के द्वारा हमने कहा कि इसको भी आप रख दीजिए, नहीं तो मैं अर्थ और मुहावरे को ही रखता। परंतु हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहला हमारा मुहावरा कौन सा है, आंख का तारा होना या आंख की पुतली होना, दोनों चीजें कही है। इसका अर्थ क्या होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा होना, बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना या बहुत प्यारा होना। इसका प्रयोग भी यहाँ है कि यह बच्चा मेरी आंखों का तारा है, या मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है, या श्रवण कुमार अपनी माता पिता की आंखों के तारे थे, या श्रवण कुमार अपनी माता पिता की आंखों की पुतली थे, या सभी बच्चे अपनी माता पिता की आंखों के पुतली होते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्या है, खून का प्यासा। खून का प्यासा, इसका अर्थ क्या है, जानी दुश्मन, यानी किसी के प्राण का दुश्मन होना। जानी दुश्मन यानी जान लेने देने की बात, प्राण लेने की बात, हम किसी को स्विच ऑफ कर दें, खत्म करने की बात जो हो, तो खून का प्यासा होने का अर्थ क्या है, जानी दुश्मन होना। उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर कोई किसी को मारता है तो उसको आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्या, इसका वाक्य प्रयोग हो गया। आगे चलते हैं। तो खून का प्यासा होने का अर्थ क्या होगा, जानी दुश्मन होना। फिर अगला देखिए, अगला दिया है खून ठंडा होना। खून का क्या जाना, ठंडा होना, यानी हमारे अंदर जो उत्साह है, जो रौब है, वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। देखिए दिया गया है उत्साह से रहित होना या भयभीत होना। डर के मारे भी खून हमारे क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। कभी हम रास्ते से जाते हैं, जूता उट्टा दिखाई दे दिया सरपत का, हालत खराब। कभी कभी तो पैंट लोगों के गीले जाते हैं डर के मारे। ऐसी स्थितियों को क्या कहते हैं, खून ठंडा होना, यानी उत्साह से रहित होना या भयभीत होना। देखिए वाक्य प्रयोग दिया गया है, आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा हो गया। ठीक, किसको देख करके, आतंकवादियों को देख करके मेरा खून ठंडा हो गया, या भारतीय सेना को देख करके पाकिस्तानी सेना के खून क्या हो गए, ठंडे हो गए। तो खून का ठंडा होना यानी उत्साह से रहित होना। आगे चलते हैं। गढ़ फतह करना। गढ़ फतह करना यानी कठिन काम करना, विजय हासिल कर लेना, कठिन से कठिन तथ्यों को प्राप्त कर लेना ही क्या है, गढ़ फतह करना। अब देखिए वाक्य प्रयोग दिया गया है, आईपीएस की परीक्षा पास करके सचमुच गढ़ फतह कर लिया। कुछ भी लिख सकते हैं कि मोहन ने आईपीएस की परीक्षा, किसी ने पीसीएस की परीक्षा को पास करके क्या कर लिया, गढ़ को फतह कर लिया, यानी कठिन काम को कर लिया। तो गढ़ को फतह करने का अर्थ क्या होता है, कठिन काम को करना। आगे चला जाए। गधे को बाप बनाना। किसको, गधे को। गधे की एक पर्यायवाची वैशाख नंदन भी होती है। किसी को अगर कह देंगे वैशाख नंदन को बाप बनाना तो बड़ा पसंद भी हो सकता है। बहरहाल गधे को बाप बनाना यानी काम निकलने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। अपना काम निकालने के लिए महामूर्ख व्यक्ति की बार बार क्या करना, खुशामद करना। उसके पास जाकर के उसकी बार बार चिरौरी करना कह सकते हैं भोजपुरी भाषा में, या खुशामद करना। तो गधे को बाप बनाने का अर्थ है कि काम निकालने के लिए मूर्ख की क्या करना, खुशामद करना। प्रयोग में दिया गया, कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह से जानता है, या हम किताब अपने साथियों से लेने के लिए उन्हें गधे जैसा बाप बना दिया। ऐसे कुछ आप वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, घर घाट एक करना, यानी घर से घाट को एक करना। कुछ दूरी पे जो ऐसी स्थितियां हैं तो वहां बार बार आना जाना, यानी कठिन परिश्रम करना। इसका अर्थ क्या होगा, घर घाट एक करने का अर्थ क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। आप लोग पेट की परीक्षा पास करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, बोर्ड एग्जाम को पास करने के लिए क्या करेंगे, घर घाट एक कर दें, यानी कठिन काम करेंगे। तो देखिए दिया गया कि नौकरी के लिए संजय ने घर घाट एक कर दिया। से आप लोग कोचिंग पर आते हैं, आते रहते हैं, रोज आते हैं, रोज पढ़ते हैं, जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां क्या है, घर घाट एक करना। आगे चला जाए। दिन गंवाना। दिन गंवाना इसका अर्थ क्या होगा, समय को नष्ट करना, अपने समय को क्या करना, बर्बाद करना, समय को बर्बाद करना। अब इस समय जो स्थितियां कहना तो नहीं चाहिए मतलब YouTube चैनल पर आकर के, लेकिन सरकार की जो स्थितियां हैं क्या है, दिन गंवाने वाली हो गई हैं कि बेरोजगारी में आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन गंवा रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं, बड़ी समस्याएं हैं। तो थोड़ा सा सरकार को भी जागना चाहिए कि अगर जिनकी उम्र निकल जाती है तो फिर उनका क्या होगा।
बहरहाल चलिए पढ़ते हैं। दिन गंवाना, इसका अर्थ क्या होगा? समय नष्ट करना। बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही क्या करता है? दिन गंवा रहा है। बेरोजगारी, जो रोजगार नहीं है कोई, तो इधर उधर घूमना ही क्या है? दिन गंवाना है, समय को बर्बाद करना। आगे चला जाए। पासा पलटना, यानी स्थिति का उल्टा हो जाना, परिस्थिति का बदल जाना, समय का बदल जाना ही क्या है? पासा पलटना। तो स्थिति का क्या हो जाना? उलट जाना, समय का पलट जाना। अब इसका प्रयोग अगर देखा जाए तो क्या करें? पासा ही पलट गया, मैंने सोचा था कि कुछ और हो लेकिन कुछ और हो गया। यानी पासा पलटने मतलब कि मैं पास होने वाला था लेकिन कुछ नंबर मेरे छट गए, और ऐसे तो कुछ और होने वाला था लेकिन कुछ और हो गया। तो पासा पलटने का अर्थ क्या है? स्थितियों का उलट जाना। जैसे कह सकते हैं कि क्रिकेट मैच हो रहा था लेकिन किसी भी खिलाड़ी का नाम लेकर हार्दिक पांड्या ने पासा ही पलट दिया, स्थितियों को क्या कर दिया? पलट दिया, और पाकिस्तान या विपक्षी टीम को हरा दिया। तो कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग की स्थितियां कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए होगी। आगे बात करते हैं। नजर बंद करना, क्या करना? नजर बंद करना, महत्वपूर्ण मुहावरा है। जेल में रखना, इसका अर्थ क्या होगा? जेल में रखना, यानी ले करके कारागार में बंद कर देना। तो वाक्य प्रयोग हमने अभी कल परसों गांधी जी की जयंती थी, मनाया गया धूमधाम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को। तो इस पर इस वाक्य प्रयोग कर रख लिया कि गांधी जी को अंग्रेजों ने कई बार क्या करके रखा था? नजर बंद करके रखा था। ठीक है, नजर बंद करने का अर्थ क्या है? जेल में बंद करना या कहीं ऐसी जगह छुपा देना। धरना देना, इस समय धरना बड़ी तेजी से दिल्ली में चल रही है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के। तो धरना देना यानी अड़कर बैठना, किसी भी काम के लिए क्या करना? अड़ करके बैठना। आप लोग भी पैसों के लिए अड़ जाते हो मम्मी पापा से, तो पढ़ने नहीं जाएंगे, आज यहीं बैठेंगे, धरना देंगे हम। वैसे सत्याग्रही मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे हैं। फिल्मों उल्मों में देखे होंगे, मंत्री जो होते थे उनके पास काम करने वाले नौकर होते थे या सत्याग्रह आंदोलनकारी जो होते थे उनके सामने क्या करते थे? धरने पर बैठ जाते थे। तो धरना देना का अर्थ क्या है? अड़ करके बैठना, नि काम को रोक देना। दीवारों के कान होना, दीवारों के कान होना, कभी कभी लोग बात करते हैं, कहते हैं धीरे धीरे बोलो, दीवारों के पास भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा। तो इसका अर्थ क्या है? किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का डर होना, खतरा होना। इसका अर्थ क्या होगा? कोई गोपनीय बात है, बहुत शांति वाली बात है, उस आधार पे क्या हो सकता है बात खुल जाए, इसलिए लोग कहते हैं कि शांति से बोलो, धीरे से बोलो। दीवारों के भी क्या होते हैं? कान होते हैं। तो दीवारों के भी कान होते हैं, तो तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो। कोई आपस में बात कर रहा है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तुम सब आपस में अड़र बड़र बात कर रहे हो, दीवारों के पास भी कान होते हैं और बातें ओपन हो जाएंगी, ठीक है, खुल जाएंगी। आगे देखा जाए। डंका बजाना यानी अपने प्रभाव को जमाना, प्रभुत्व को जमाना, प्रभुत्व यानी प्रभाव को स्थापित करना। ऑस्ट्रेलिया ने सब देशों की टीमों को हराकर अपना डंका बजा दिया। ऑस्ट्रेलिया में इसको इंडिया किया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको यहां अगर कर लिया जाए कि किसने? इंडिया ने, हम इसको इंडिया लिखते हैं या भारत अपना कर देते हैं, ठीक है। इंडिया ने क्या किया? सब देशों की टीमों को हराकर अपना डंका बजा दिया। आगे चलते हैं। टांग अड़ाना, बहुत अच्छा। क्या होता है इसका अर्थ? अड़चन डालना, यानी किसी भी कार्य को करते समय क्या कर देना? उसमें रुकावट उत्पन्न करना ही क्या है? टांग अड़ाना। कभी कभी आप लोग लत्ती मार देते हो, कुछ लोग भारा गिर जाते, तुरंत फुट फाट जाता है, लेकिन वो नहीं। किसी भी कार्य को कोई कर रहा है तो उस कार्य में क्या करिए? अड़ंगा डाल देना, अड़चन डाल देना या रुकावट उत्पन्न करना ही क्या है? टांग अड़ाना है। तो यहाँ प्रयोग में है कि हर बात में टांग अड़ाते हो या कुछ आता भी तुम्हें है। कुछ बालक ऐसे होते हैं, कुछ कहिए उस पर किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं। गांव में भी कुछ लोग होते हैं, आप कह कुछ रहे हो, आपके जबान से दिल्ली निकला नहीं, जब तक दिल्ली की मेट्रो की बात कर जाएंगे आप कह रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली है। तो ऐसे हर बातों में क्या करते हैं? टांग अड़ा देते हैं, अपने तथ्य को जरूर रखते हैं। तो टांग अड़ाना, इसका अर्थ क्या होता है? अड़चन डालना या अड़ंगा डालना। अगला क्या है? जूते पड़ना। जूते पड़ना यानी बहुत निंदा होना, किसी की बहुत बेइज्जती होना। जूते पड़ने का अर्थ क्या होता है? बहुत निंदा होना। अक्सर लोग कोई गलती कर जाते हैं, जब निंदा की स्थिति में आते हैं
तो लोग कहते हैं बहुत जूते पड़े, तब भी उसका मुंह वैसे ही है, खिसियाता नहीं, अपने कार्यों से कभी हटता नहीं। तो जूते पड़ने का अर्थ क्या होता है? बहुत निंदा होना। अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, जब जूते पड़ेंगे तब समझ में आएगी। यानी जो हाई स्कूल, इंटर या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं में बैठते हैं तो हमारे गुरुजन, माता पिता कहते हैं कि अभी समझ में नहीं आ रहा, पढ़ लो, नहीं तो क्या पढ़ेंगे? जूते पड़ेंगे। यानी तुम्हारी क्या होगी? कड़ी निंदा होगी। हर जगह तुम्हारी क्या होगी? बुराई होगी, निंदा होगी, लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। आगे क्या है? छोटा मुंह बड़ी बात, कभी कभी लोग बोलते भी हैं। अच्छा मुहावरा है, छोटा मुंह और कैसी बात? बड़ी बात। यानी हैसियत से अधिक बात करना, हैसियत से ऊपर बात करना। एक कहावत है, ऐसे एक दिन बैठा था तो गांव में एक लोगों ने कहा कि बाप मरा नारे घरे, बेटवा का नाम पावर हाउस। कि पिताजी अंधेरे में रहते हैं और बेटवा क्या है? पावर हाउस, जहां बिजली सप्लाई होती है। तो ऐसे कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो छोटा मुंह बड़ी बात का अर्थ क्या होता है? हैसियत से ऊपर की बात करना, जितनी हमारी क्षमता है उससे ऊपर जाकर के बात करना। अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया कि हमें कभी कभी छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, वरना क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। नहीं करनी चाहिए, वरना हमें क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। टक्कर खाना, टक्कर खाना यानी बराबरी करना। टक्कर खाने का मतलब लड़ना नहीं एक दूसरे से, बल्कि क्या करना? बराबरी करना। कभी कभी हम दौड़ लगाते हैं तब बराबरी कर जाते हैं। परीक्षाओं में साथी अगर 70 नंबर पाया तो हम भी 69 पाते हैं, हम टक्कर लेते हैं, बराबरी करते हैं। ठीक है, जो धूर्त है उनसे टक्कर लेने का क्या लाभ? खैर तो ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि मैंने अपने साथी छात्र के साथ यानी अपने मित्र के साथ टक्कर लिया, इस बार 100 नंबर में 69 उनका आया और 70 मेरा आया, 68 मेरा आया। तो टक्कर खाने का अर्थ क्या है? बराबरी करना। ठिकाने लगाना यानी किसी को क्या करना? मार डालना। कोई अगर बाधा उत्पन्न कर रहा है, खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हिंसात्मक नहीं अहिंसात्मक होना चाहिए, क्योंकि जीवन एक बार मिला है मानव का, तो करना ऐसा नहीं चाहिए। मैं सभी अपने छात्रों से और अपने मित्रों से या फिर जितने भी लोग हैं करवत निवेदन करना चाहता हूं कि सब स्थितियों को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। फिलहाल हम लोग मुहावरा पढ़ रहे हैं। ठिकाने लगाना, इसका अर्थ क्या होता है? मार डालना, यानी व्यक्ति को क्या कर देना? स्विच ऑफ कर देना, समाप्त कर देना। अपहरणकर्ताओं ने भवन के बेटे को क्या कर दिया? ठिकाने लगा दिया। जो किडनैपर थे एक बच्चे को ले गए और उसको क्या कर दे? ठिकाने लगा दिए, यानी मार डाले। तो ऐसे होता है क्या भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को ठिकाने लगा दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। डंके की चोट पर, यानी किसी बात को एकदम स्पष्ट यहां दिया है, साफ साफ खुल्लम खुल्ला कहना या खुल्लम खुल्ला किसी तथ्य को प्रस्तुत करना ही क्या है? डंके की चोट पर। शेर सिंह जो भी काम करता है डंके की चोट पर करता है। कुछ लोग होते हैं अस्पष्ट काम करते हैं, उनके लिए कहा था कि डंके की चोट पर कर रहे हैं। तो शेर सिंह, ऐसे कोई नाम आप लिख सकते हैं, मोहन, सोहन, राजेश, लेकिन शेर सिंह नाम थोड़ा से जगलर वाला नाम है, इसलिए शेर सिंह जो भी काम करता है किस पर करता है? डंके की चोट पर करता है। तो डंके की चोट पर का अर्थ क्या होगा? खुल्लम खुल्ला कार्य करना। प्राणों की बाजी लगाना, प्राणों की बाजी लगाना यानी जान की परवाह ना करना ही क्या है? प्राणों की बाजी लगाना। अक्सर देखता हूं मोटरसाइकिल चलाते हैं बच्चे और दोनों हैंडल छोड़ देते हैं, दर्द होती हाथों में तो आराम करने लगते हैं, और उसी समय जब गिर जाते हैं थुथुन फेसियल हो जाता है। तो प्राणों की बाजी लगाना यानी जान की परवाह ना करना। चिंता मत करो, प्राणों की बाजी लगाकर वह तुम्हारी रक्षा करेगा। या हमारी भारतीय सेना ने प्राणों की बाजी लगा करके चीनी सैनिकों से हमारे देश की रक्षा की, ऐसे कुछ भी आप कह सकते हैं। तो प्राणों की बाजी लगाना यानी अपने जान की परवाह ना करना। नाम डुबोना यानी प्रतिष्ठा और मर्यादा, इज्जत क्या कर देना? खो देना ही होता है नाम डुबोना। अक्सर आए दिन बच्चे गलतियां करते रहते हैं जिससे माता पिता के नाम क्या होते हैं? डूब जाते हैं। नाना प्रकार की गलतियां करते हैं। तो नाम डुबोना का अर्थ क्या है? प्रतिष्ठा, मर्यादा यानी इज्जत को खो देना। सीमा ने घर से भागकर अपने माँ बाप का नाम डुबो दिया। चलिए हमने जो रखा था यहाँ पर
थोड़ा से सीमा हैदर की बात कर लिया था, खैर आप लोग जानते भी होंगे। तो आई तो पाकिस्तान से भारत में फिलहाल अच्छी चीज नहीं है, लोग इस पर आनंद ले रहे थे, लेकिन जो भी है तो सीमा की बात हमने रख लिया था। यहाँ पर सीमा ने भागकर घर से अपने माँ बाप के नाम को क्या कर दिया, डुबो दिया। और आए दिन ऐसे बच्चे कर रहे हैं, जितने भी टीन ईयर वाले हैं ज्यादातर उनको तो एकदम समझ में नहीं आता है। ऐसी स्थितियों को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। नाम डुबोना का अर्थ क्या होगा, प्रतिष्ठा, मर्यादा या इज्जत को खो देना। जी खट्टा होना, जी खट्टा होना यानी मन में निर्वेद उत्पन्न हो जाना, सांसारिक मोह माया से दूर हो जाना। ये तेरा है, वो मेरा है, ये खेत तेरा है, ये मेड़ मेरी है, एक बित्ता तुम काट लिए, दो बित्ता हम छाट लिए, ये मेरे हैं, वो तेरे हैं। इन स्थितियों से निकल जाना, जी खट्टा होना। ठीक, तो इसको क्या कह सकते हैं, मन में वैराग्य उत्पन्न होना। कभी कभी लोग कहते हैं कि अब लगा था कि चलिए कतो नहाए धोए या स्नान करने जाए, किसी तीर्थ आश्रम जाए, क्योंकि अब जी क्या हो चुके हैं, खट्टे हो चुके हैं। मेरे दादाजी का शहर से तो जी खट्टा हो गया है, और वे कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। वैसे भी शहर में खट्टा हो ही जाता है। गांव की सभ्यता और गांव की संस्कृति कभी शहर नहीं पा सकता। लेकिन किया क्या जाए, जब लोग नौकरी पा जाते हैं, पैसे कमाने लगते हैं, कहेंगे हमार बाबू चिल्लू में पढ़ेगा, अब हम कहाँ चलेंगे, शहर में चलेंगे। तो जी खट्टा होने का अर्थ क्या है, मन में वैराग्य उत्पन्न होना। छलनी कर डालना, छलनी कर डालना, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो शोक विह्वल कर देना, यानी दुख में बिल्कुल विलीन हो जाना। दूसरा क्या है, मार डालना। ठीक है, तो दो अर्थ होंगे। एक छलनी कर डालना का अर्थ शोक में विह्वल कर देना, या फिर सामने वाले को क्या कर देना, पराजित कर देना, या उसे फिर हरा देना। तुम्हारी जली कटी बातों ने मेरा कलेजा छलनी कर डाला है, अब मुझसे बात मत करो, अब मैं क्या हो चुका हूं, दुखित हो चुका हूं। तो छलनी कर देना का अर्थ क्या है, दुख में विह्वल कर देना, या दुख में डालना, या फिर मार डालना। घोड़े बेचकर सोना, अच्छा मुहावरा है, पिछली किसी परीक्षा में मुहावरा पूछा जा चुका है। घोड़े बेचकर सोना यानी क्या, बेफिक्र होना, किसी भी प्रकार की चिंता में ना होना, ये क्या है, घोड़े बेच करके सोना। बेटी तो ब्याह दी, अब क्या, घोड़े बेचकर सो, यानी लड़की की शादी हो गई, अब क्या करो, घोड़े बेच करके सो। या फिर इंटर की परीक्षा हमने पास कर ली है, अब घोड़े बेच करके सोऊंगा। पेट की परीक्षा हो चुकी है, घोड़े बेच करके सोऊंगा। तो बेफिक्र होकर के क्या करना, सोना। आगे है गोद लेना। गोद लेना का अर्थ क्या है, दत्तक पुत्र बनाना, या अपना पुत्र ना होने पर किसी बच्चे को विधवत अपना पुत्र बनाना। अक्सर पूछा जाता है गोद लेने की बात। ठीक, तो अपना स्वयं का पुत्र ना होना, ठीक, जिसे सहोदर पुत्र कहते हैं, यानी अपने उदर से जन्मा हुआ पुत्र सहोदर कहलाता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है तो किसी दूसरे बच्चे को लोग क्या करते हैं, गोद ले लेते हैं, जिसे दत्तक पुत्र भी कहते हैं। तो दूसरे बच्चे को क्या करना, विधवत अपने पुत्र जैसा मानना ही क्या होता है, गोद लेना होता है। महिमा दीदी के पास जब कोई अपनी संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बच्चा क्या कर लिया, गोद ले लिया। किसी का नाम रख दीजिएगा, किसी का नाम ले लीजिएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी को क्या कर लिया है, गोद ले लिया है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी के बारे में आप जानेंगे तो क्या नाम, आनंद मोहन, क्या उनका नाम, उनके भतीजे का, आनंद जी का जो भी नाम है, उनको उन्होंने गोद ले लिया है। तो ऐसे कोई न कोई जब अपने पास पुत्र नहीं तो दूसरे बच्चे को अपने पुत्र जैसा जब अपना लेते हैं, अपने पुत्र जैसा व्यवहार करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, गोद लेना कहते हैं। आगे चला जाए, खोज खबर लेना। खोज खबर लेना, इसका अर्थ क्या है, समाचार मिलना, हाल चाल मिलना, जानकारी मिलना। ये क्या है, खोज खबर लेना। तो यहां लेने की बात है तो किसी के बारे में जानकारी लेना या मिलने की बात हो सकती है, यानी किसी की जानकारी मिल जाना, किसी के बारे में हालचाल प्राप्त करना ही क्या है, खोज खबर लेना होता है। मदन के दादाजी घर छोड़कर चले गए, बहुत से लोगों ने उनकी खोज खबर ली तो उनका अभी तक पता नहीं चला। ये हो गया। आगे चलते हैं, खून के आंसू रुलाना, यानी बहुत दुखित करना, बहुत सताना या परेशान करना, या कह सकते हैं बहुत तंग करना। सब बातें किसके लिए रूप में हो जाएंगी, खून के आंसू रुलाना। रामू कलयुगी पुत्र है
और वह अपने माता पिता को क्या करता है, खून के आंसू रुलाता है। यानी कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो माँ बाप के आदर्शों पर नहीं चलते, जैसा वे सोचते हैं वैसा नहीं करते। इसके लिए शब्द प्रयोग में लाया जाता है खून के आंसू रुलाना, यानी बहुत परेशान करना, तंग करना, सताना, जो भी कहा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण मुहावरा है और यह शब्द जो है बिहारी जी के बारे में भी प्रयोग में लाया जाता है। गागर में सागर भरना, यानी छोटे तथ्यों में बड़ी बात कहना। चलिए ये तो दिया ही है अर्थ, एक रंग ढंग पर ना रहना, अर्थ में विषमता है। इसका अर्थ होगा छोटे तथ्यों में बड़ी बात कहना, छोटे तथ्यों में क्या करना, बड़ी बात कहना। बिहारी जी के लिए भी शब्द प्रयोग किए जाते थे कि गागर में सागर भरते हैं, यानी जब उनके दोहे तो छोटे होते थे। कहा भी गया कि सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगाएं घाव करें गंभीर। तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है छोटे तथ्यों में बड़ी बात कहना। और बिहारी का प्रयोग आप लोग कर दीजिएगा, वाक्य प्रयोग कर दीजिएगा कि बिहारी जी के दोहे गागर में सागर भरते थे। बिहारी जी के दोहे क्या करते थे, गागर में सागर भरते थे। घाट घाट का पानी पीना, यानी हर प्रकार का क्या होना, अनुभव होना, हर प्रकार का अनुभव होना, जैसा भी हो समाज में, लेकिन हर प्रकार का अनुभव होना। मुन्ना घाट घाट का पानी पिया, अब उसे कोई धोखा नहीं दे सकता है। तो सब प्रकार का क्या होना, अनुभव होना। चोटी और एड़ी का पसीना एक करना, यानी चोटी सिर से लेकर के पैर तक पसीना एक करना। इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, खूब मेहनत करना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, खूब परिश्रम करना। मुकेश ने नौकरी के लिए क्या किया, एड़ी और चोटी एक कर दी, खूब पसीना बहाया, बहुत मेहनत किया। इसका अर्थ क्या होगा, कड़ी मेहनत करना। अगला क्या है, झांसे में आना, यानी अक्सर लुभावने विज्ञापन इस समय चल रहे हैं, धोखे में पड़ जाना। लोगों के धोखे में आना ही झांसे में आने का क्या होता है, अर्थ होता है। अक्सर लोग कहते हैं नौकरी दिलवा दूंगा, पास करा दूंगा, परेशान करते हैं और पैसे ऐंठ करके निकल लेते हैं, एकदम 9 2 11 हो जाते हैं, फिर लौट करके आते नहीं। तो झांसे में आने का अर्थ क्या है, धोखे में आना, यानी धोखा देना। वह बहुत होशियार है, वह बहुत चालाक या होशियार है, फिर भी क्या किया, झांसे में आ गया। अगला क्या है, टुकुर टुकुर देखना, यानी टकटकी लगा करके देखना। कभी कभी देखते हैं जब मिठाई उठाई मिलती थी, हम लोग जाते थे, छोटे थे, बारात में, तो देखते थे कि मिठाई हमको कम मिलेगी। बड़े बड़े लोग आते थे, मलाई वाला रसगुल्ला काटते थे, बच्चे देखते रहते थे और लोग इधर से उधर डांट देते थे, तो हम टकटकी लगा करके देखते थे, टुकुर टुकुर देखते थे। ऐसी स्थिति, यानी एक लगातार क्या करना, देखना किसी तथ्य को, किसी चीज को। भिखारी भीख मांग रहा था और उसका छोटा सा बच्चा सबको क्या कर रहा था, टुकुर टुकुर देख रहा था। बहुत अच्छा वाक्य प्रयोग दिया गया है। आप कभी भिक्षुक कविता को भी पढ़िए, सूर्यकांत त्रिपाठी ने वाला की, तो वहां भी उनके बच्चे का उल्लेख किया गया है। तो टुकुर टुकुर देखने का अर्थ क्या है, टकटकी लगा करके देखना। डूब मरना, इसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित होना। अब अक्सर कोई गलत कार्य कर जाते हैं तो माता पिता बहुत लज्जित होते हैं, हम लोग होते हैं, तो इसका अर्थ होगा डूब मरने का क्या, बहुत लज्जित होना। इस तरह की बातें मेरे लिए डूब मरने के समान है। जो भी गलती वाली बातें हैं इसका प्रयोग दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, डूब मरना, यानी बहुत लज्जित होना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी अगले कुछ मुहावरे हैं जिन पर चर्चा होगी। एक बार आप लोग, मैंने थोड़ा जल्दी इसका रिवीजन किया है, क्योंकि बहुत इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, एक तो नजर सिर्फ समझने की जरूरत है और सुनने की जरूरत है। और परीक्षाओं में आते रहते हैं। फिर अगली वीडियो में इन्हीं तथ्यों से आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।